इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये एनालिसिस जो है वो पूरा बेस्ड है। डिस्कशन जो होगा इसमें सिर्फ बीपीएससी एई का होगा। सिविल का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का कट ऑफ कितना जाने वाला है, इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में एनालिसिस और डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद है आप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा, आप सब लोगों ने अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। सुनने में आया बहुत अच्छा पेपर था और हर किसी का जो एग्ज़ाम है अच्छा गया है और एवरेज भी गया है। तो आप लोगों का भी उम्मीद करता हूँ अच्छा ही गया होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो ये फुल्ली बेस्ड होगा पेपर का एनालिसिस के अकॉर्डिंग कट ऑफ। तो कट ऑफ कितना रहने वाला है, पहले पेपर वाइज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हमारा पेपर था। तो सबसे पहले हम लोग जनरल स्टडीज़ की बात करें तो जनरल स्टडीज़ में जो पेपर का लेवल था ना, ईजी था, पूरा ईजी था। इसमें अगर आप 70 टू 80 मार्क्स आऊँगा, 70 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। किसी किसी का 90 भी आ सकता है क्योंकि पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो बहुत मतलब समझिए ईजी था। पेपर का जो लेवल था वो ईजी था। तो 70 से 80 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ। और अगर अदर कैटेगरी की बात करें तो अदर कैटेगरी में अगर वो जैसे ईबीसी में है तो ईबीसी में अगर वो 50 टू 60 मार्क्स भी लाते हैं तो उनका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि फिर जनरल इंजीनियरिंग था तो जनरल इंजीनियरिंग का लेवल भी थोड़ा सा इजी था। इसमें भी अगर आप 60 टू 70 मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये भी इजी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। पेपर 1 जो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, सिविल ब्रांच पेपर जो पेपर 5 था तो वो कोई काम का नहीं था। मतलब एक बोले तो मॉडरेट लेवल का था। मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, पूरा घुमा फिरा करके क्वेश्चन दिया गया था। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर आपने पढ़ा है देन ओके। मतलब थ्योरी अगर एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आप अगर पढ़े हैं कहीं से भी, यूट्यूब से या फिर बुक से, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, अदरवाइज नहीं। तो इसमें अगर आप 60 मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद फिर सिविल का जो पेपर है, सिविल का ही पेपर में दूसरा पेपर है, ये थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड था। तो मॉडरेट टू हार्ड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसमें भी आप अगर 60 के आसपास में अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका चांसेस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो 70, 60, 60 एंड 60, 180 प्लस 70 आपका टोटल हो गया 250। तो मैंने एक एवरेज रेंज बतलाया था कि 250 के आसपास में होने से आपका चांसेस बढ़ जाता है। अब कैटेगरी वाइज हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये जो था तो ये हमारा है सिविल का। इसके बाद मैकेनिकल में भी वही क्राइटेरिया है, जो ओवरऑल कट ऑफ हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कशन कर देंगे कि कितना होने वाला है। तो यूपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो कट ऑफ है तो यहाँ पर इस तरीके से रहने वाला है। अनरिजर्व कैटेगरी का 266 से 274 के बीच में रहेगा। फीमेल अनरिजर्व में ही 250 से 256 के बीच में रहेगा। बीसी कैटेगरी की बात करें तो 250 से 256 के बीच में रहेगा। ईबीसी की बात करें तो 238 से 244 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 250 एंड एससी कैटेगरी की बात करें तो 220 से 228 के बीच में रहेगा। एसटी की बात करें तो 242। और ओवरऑल में जब हम लोग देखें इसमें से तो प्लस माइनस नहीं करना है, इसमें सिर्फ माइनस करना है, क्योंकि फीमेल का कट ऑफ हमेशा कम ही रहता है, 5 से 10 मार्क्स। तो ये हमारा सिविल का कट ऑफ रहने वाला है। फिर से एक बार बता देते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में 266 से 274, फीमेल में 250 से 256, बीसी में 250 से 256, इसके बाद ईबीसी में 238 से 244, ईडब्ल्यूएस में 250, एससी कैटेगरी में 220 से 228, एसटी में 242। ऑल फीमेल की बात करें तो 5 से 10 मार्क्स कैटेगरी में आप इसको कम कर सकते हैं। इसके बाद ये था हमारा सिविल का। तब हम लोग डिस्कस करते हैं मैकेनिकल का। तो मैकेनिकल का ओवरऑल कट ऑफ, इसके बाद इलेक्ट्रिकल का करेंगे। तो मैकेनिकल की कट ऑफ का बात करें तो इसमें से मैकेनिकल का वही आपका 290 से 300 के बीच में रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर फीमेल का भी वही क्राइटेरिया 280 के आसपास में रहेगा। बीसी की बात करें तो मैकेनिकल में
280 रहने वाला है। और EBC की बात करें तो 270, ये एक एनालिसिस है। इसके बाद EWS की बात करें तो 260, SC की बात करें तो 240 और ST की बात करें तो 260 रहने वाला है। तो इतना मार्क्स अगर आपका आ रहा है मैकेनिकल वालों के लिए तो वो प्रिपरेशन उनका अच्छा है और वो सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा जाएगा, 300 से 320 रहने वाला है इलेक्ट्रिकल कैटेगरी का। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कट ऑफ इतना रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपका कट ऑफ एनालिसिस अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और नए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं और आपका मार्क्स कितना आ रहा है तो वो कमेंट करके हमको बता सकते हैं।